हाय एवरीवन, आप सबके राष्ट्रीय एजुकेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सिक्स स्टैंडर्ड की 7th लेसन की जो 4th पार्ट है उसमें इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग गुप्ता एज पढ़ाने जा रहे हैं। इन इकोनॉमिक टर्म गुप्ता एज वाज अ गोल्डन पीरियड। इकोनॉमिक के या आर्थिक दृष्टिकोण से गुप्ता एज को सुवर्ण समय या सुवर्ण युग बोला जाता था। फार्मिंग, इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड विल वेरी डेवलप। कृषि और अंतर वाणिज्य और बहिर्वाणिज्य जो था, अंतर व्यापार और बाहर व्यापार यानी बाहर के साथ विदेशों के साथ और अपने देशों के अंदर जो व्यापार थी या बिजनेस था वो बहुत अच्छा से डेवलप हुई थी। स्पेशल फार्मिंग प्रैक्टिस इंक्लूड एनुअल 3 ईयर एंड 5 ईयर फार्मिंग। ये जो कृषि थी उसके भी कुछ स्पेशल वर्क में या थोड़े अलग तरीक़ा से कृषि पद्धति को चलाया जाता था जो 3 साल के लिए या 5 साल के लिए होती थी। व्हीट, राइस इन नॉर्थ इंडिया, शुगर केन इन गांधार, ग्रेप्स एंड केसर इन कश्मीर एंड कोकोनट कामरूप आर ग्रोन। अलग अलग जगह में अलग अलग चीज़ों को, जैसे गेहूँ और राइस को नॉर्थ इंडिया में, गन्ने को गांधार में, जो ग्रेप्स या अंगूर जो बोलते हैं, द्राक्ष जो बोलते हैं, केसर को कश्मीर में, कोकोनट यानी नारियल को कामरूप यानी आसाम में उगाया जाता था। राइस वाज ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटी इन बंगाल, कॉटन इन गुजरात एंड सिंध। राइस जो है ज़्यादा मात्रा में बंगाल में उगाया जाता था, कॉटन जो गुजरात और सिंध में, एंड सिल्क प्रोड्यूस इन बंगाल, और बंगाल में सिल्क भी प्रोड्यूस होती थी। ट्रेड ऑफ कंडिमेंट्स एंड स्पाइस, सिल्क एंड कॉटन हैड इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के जो सिल्क्स थे, कॉटन, सिल्क और मसाला का बिजनेस भी चलती थी। किंग यूज्ड टू टैक्स 1/6 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन लैंड वाज डोनेटेड टू ब्राह्मण्स एंड टेम्पल्स। राजा जो जमीन से कर लेते थे या जो टैक्स लेते थे उसकी 1/6 भाग से कुछ भाग जो होती थी वो ब्राह्मण को और मंदिर को दान करते थे। इंटरनेशनल या उनकी बिजनेस थी, ये सबसे जोरों पे था गुप्ता एज में। कॉटन, सिल्क एंड स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड टू यूरोप फ्रॉम इंडिया थ्रू सेंट्रल एशिया। कॉटन और सिल्क, कॉटन जो है जो कपास, जो सिल्क, मसाला, ये यूरोपियन कंट्रीज में सेंट्रल एशिया के जरिए एक्सपोर्ट या पठाया या भेजा। वाइल कॉटन, सिल्क, स्पाइस, कंटिमेंट्स एंड टिम्बर वर एक्सपोर्टेड टू वेस्ट टू द वर्ल्ड थ्रू इंटरनेशनल पोर्ट्स लाइक खंभात, भरूच, सुपारा एंड ताम्रलिप्ति। गोल्ड, सिल्वर एंड अदर आइटम्स वर इम्पोर्टेड। जो हमारा मसाला था, जो कॉटन थी, मसाला, सिल्क और टिम्बर मीन्स लकड़े का जो चीज़ें थी, ये ईस्ट और वेस्ट के जरिए इंटरनेशनल पोर्ट जो हमारा खंभात, भरूच, सुपारा, ताम्रलिप्ति जो पोर्ट सब थे ये पुराने समय की, यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी या भेजा जाता था या बाहर रप्तानी किया जाते थे। सिल्वर और गोल्ड अदर आइटम भी रप्तानी किया जाते थे, यानी सोने और चांदी का भी व्यापार तब किया जाता था या बिजनेस तब होती थी। रिलीजियस स्टेटस, तब धार्मिक स्थिति या धर्म की परिस्थिति या धर्म की अवस्था कैसे थी। हिंदुइज्म एंड इंडियन कल्चर आर सीन इन फुल स्विंग ड्यूरिंग गुप्ता एज। गुप्ता के समय में हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति की ज़्यादा लहर दिखाई देती थी। द गुप्ता एम्परर गेव वैष्णव द स्टेटस ऑफ स्टेट रिलीजन। गुप्ता सम्राट लोग वैष्णव को ज़्यादा मान्यता देते थे। एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे के तौर पर विष्णु इज अवतार श्री राम एंड श्री कृष्ण वर मोस्टली वर्शिप एट द टाइम। तब के समय में विष्णु अवतार में श्री राम और श्री कृष्ण जो है ज़्यादा पूजा जाते थे। लक्ष्मी बिकेम वेरी फेमस गॉडेस। लक्ष्मी जो है वो सबसे फेमस या प्रसिद्ध देवी माना जाती थी, नहीं, अभी भी माना
जाती है। इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली दैट रामायण द महाभारत एज वेल एज द पुराण वर रिकम्प्लेट। दूसरी बार इसी समय रामायण महाभारत को कंपोज किया गया था या फिर लिखा गया था। श्रीमद् भागवत गीता बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ दिस टाइम। इस समय में श्रीमद् भागवत गीता जो है सबसे बड़ी लेख कहलाती थी, सबसे बड़ी मतलब पढ़ने वाली किताब या धार्मिक ग्रंथ कहलाता था। लाइक वैष्णव शैवजिम ऑल्सो डेवलप ड्यूरिंग गुप्त एज। वैष्णव की तरह शैवजिम भी गुप्त एज में डेवलप हुए थे। इन साउथ इंडिया शैव सेंट वर कल्ड नायरनर, जिसको वैष्णव सेंट्स वर कल्ड अलवर। जो साउथ इंडिया में वैष्णव को शैव को नायरन और वैष्णव को अलवर बोले जाते थे तब की समय में। महाश्रुमगिनी या दुर्गा या महिषामर्दिनी दुर्गा जो है ऑल्सो क्वाइट पॉपुलरली वर्शिप हियर। साउथ इंडिया में तब के समय में दुर्गा या उनकी जो महिषामर्दिनी रूप है वो सबसे ज़्यादा पूजा जाता था या सबसे ज़्यादा लोग पूजते थे। द वर्शिप ऑफ कार्तिकेय वाज ऑल्सो प्रैक्टिस ड्यूरिंग गुप्त एज। गुप्त एज में कार्तिकेय भगवान को भी पूजा किया जाते थे। इवन बौद्धिज्म एंड जैनिज्म ऑल्सो डेवलप ड्यूरिंग गुप्त एज। साथ साथ में बौद्धिज्म और बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी डेवलप हुई थी गुप्त एज में। समुद्रगुप्त वाज प्रोटेक्टेड ऑफ बुद्धिज्म थे या प्रोटेक्टर थे। महायान हिनन कल्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑल्सो डेवलप। और महायान हियान नाम के दो ग्रुप जो बुद्धिज्म में डेवलप हुए थे तभी गुप्त एज में। कल्चरल कंडीशन ड्यूरिंग गुप्त पीरियड। फिर गुप्त पीरियड में कल्चरल कंडीशन कैसे थी। गुप्त एज और कल्चरली गोल्डन एज ऑफ इंडिया। गुप्त एज में जो है वो सांस्कृतिक तौर पे भी सुवर्ण युग था भारत के लिए। मैनी न्यू लैंग्वेज डेवलप ड्यूरिंग दिस एज। इसी समय में बहुत सारे नए भाषा की डेवलप या प्रगति हुई थी। कालिदास, शाकंत स्वामी, हरिस्वामी, रानी विजया एंड अनुसया वर इम्पोर्टेंट लिटरेचर्स। इसी समय में कालिदास, स्कंद स्वामी, हरिस्वामी, रानी विजया, अनुसया ये सब बहुत बड़े या मुख्य साहित्यकार थे तब की समय में। एमंग ऑल ऑफ देम कालिदास वाज द बेस्ट। इन सब में कालिदास सबसे अच्छे थे। कालिदास इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया। उनको भारत के शेक्सपियर नाम से जाना जाता है। टेकिंग स्टोरी ऑफ इंडियन एपिक्स, जो भारत के जो एपिक्स है या मतलब जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं उसमें ही रोट लाइक्स अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऐसे 3 बड़े बड़े जो बुक को लिख के गए हैं जिसके लिए वो आज भी प्रसिद्ध है। गुप्त एज वाज एरा ऑफ टेम्पल लिटरेचर। तभी मंदिर में चलने भाषा या साहित्य के या मंदिर में पढ़े जाने वाले किताबों की सबसे बड़ी प्रगति तब गुप्त एज में हुई थी। गोप इन गुजरात, प्रभावती टेम्पल ऑफ नंचा, कोथार एंड टेम्पल ऑफ झांसी आर द फर्स्ट ब्रिक टेम्पल ऑफ इंडिया। ये गुप्त पीरियड में ही ब्रिक की टेम्पल पहले बनी थी। द गुप्त एज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। गुप्त एज से ही जो टेम्पल की मंदिर की निर्माण शुरू हुई थी। द आइडल ऑफ दुर्गा, बुद्ध, कृष्ण एंड शिव आर मेड इन लार्ज नंबर्स। तब के समय में मूर्तियाँ जो है दुर्गा के, बुद्ध के, कृष्ण के और शैव के सबसे ज़्यादा बनाए जाते थे। कंडीशन ऑफ साइंस ड्यूरिंग गुप्त एज। गुप्त एज के समय में साइंस की भी बहुत मतलब अच्छी प्रगति हुई थी या कैसा कंडीशन था उसके बारे में भी पढ़ेंगे। आर्यभट्ट एंड बहराह मिहिर वर एमंग द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन दिस पीरियड। इसके समय में गुप्त एज में आर्यभट्ट और बराह मिहिर जो दो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे। आर्यभट्ट डिस्कवर जीरो एंड डेसिमल सिस्टम। आर्यभट्ट जो है वो जीरो का और दशमिक सिस्टम का या पद्धति का चालन किए थे या आविष्कार किए थे। बराह मिहिर रोट एन इम्पोर्टेंट टेक्स्ट नेम बृहद संहिता व्हिच वाज रिलेटेड विथ एस्ट्रोनॉमी। जो एस्ट्रोनॉमी या हमारे ज्योतिष शास्त्र के जो अंतर्गत जो आती है बृहद संहिता वो उन्होंने या बराह मिहिर ही लिखे थे। बाघभट्ट रोट अ ग्रेट
टेक्स्ट ऑन आयुर्वेद नेम्ड अष्टांग हृदय संहिता, जो अष्टांग हृदय संहिता नाम से बागभट्ट नाम के एक ऋषि जो आयुर्वेद के ऊपर बहुत बड़ी किताब लिखे थे। ड्यूरिंग दिस टाइम मेडिसिन डेवलप फॉर ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स, तब के समय में ही दवाइयों का प्रयोग या दवा की डेवलप हुई थी या दवा निकाला गए थे इंसान के साथ साथ जानवर के भी। इवन मेडिसिन वेर ऑल्सो डिस्कवर्ड फ्रॉम एनिमल्स एलिफेंट्स एंड हॉर्स, हाथी घोड़े के लिए भी दवा की तब उद्भावन हो गई थी। केमिस्ट्री ऑल्सो डेवलप क्वाइट वेल, तुम्हारी रसायनविद का या रसायन का शिल्प का भी तभी बहुत कोर्डेड इवन टुडे ऑल्सो। मेरोली में बने हुए एक आयरन पिलर जो है दिल्ली के पास में, वो आज भी रस्टेड नहीं है, आज भी उसकी कलर फेड नहीं है। हमारे मतलब अच्छे केमिस्ट्री के या क्वालिफाइड केमिस्ट्री के मतलब पहचान बताती है। तो बच्चों ये थी हमारी जो 4th पार्ट, इसके दूसरे पार्ट हम नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।